जय हिंद। जब आप अपने आसपास ये राजनीतिक माहौल देखते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर क्या ख्याल आता है? आपके अंदर ख्याल ये आता है कि ये पार्टी सही है, ये पार्टी गलत है, ये पार्टी में मैं होता तो ज्यादा अच्छा करता। या तो ख्याल आता है कि ये राजनेता गलत है, ये करप्ट है, ये ईमानदार है, अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं देश के लिए अच्छा काम करता, इससे ज्यादा अच्छा काम कर सकता था। अगर ऐसा भावना आपके अंदर आता है तो आप समझिए आपके अंदर राजनेता वाला गुण है, आप अच्छे नेता बन सकते हैं। लेकिन समझ में आता है कि आप अट्रैक्ट कैसे हुए। दूसरा स्टेप ये आता है कि आप अट्रैक्ट कैसे हुए, आपको राजनीति में क्या अच्छा लगा कि आपको लगा कि मैं राजनीति में अच्छा कर सकता हूं। जैसे क्या आपको वहां पे पैसा दिखता है कि राजनीति में पैसा वहां जाना चाहिए, या फिर आपको यह दिखता है कि वहां पावर है, रुतबा है, इसलिए राजनीति में जाना चाहिए, या फिर सचमुच आपके अंदर राजनीति का भावना है, समाज सेवा का भावना है और अपने जीवन को आप समाज को समर्पित करना चाहते हैं। अगर ऐसी भावना आपके अंदर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, बधाई हो, आप एक सही राजनेता हैं। आपके अंदर राजनेता वाला गुण है, आपको राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आपको राजनीति की जरूरत नहीं है, राजनीति को आपकी जरूरत है। ये आपके लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है और समाज के लिए अच्छा है। दूसरा स्टेप पे आता है, तीसरा स्टेप पे आता है कि राजनीति हम शुरू कहां से करें। अब ये समझ में नहीं आता। अगर आपको राजनीति शुरू कहां से करें समझ में नहीं आता है, जैसे ये क्या कर्म भूमि से करें या फिर जन्म भूमि से करें। कर्म भूमि उसे कहते हैं जैसे आप यूपी में पैदा हुए, आज दिल्ली में जाके बस गए, वहां पे आप कम से कम 10 साल 20 साल से हैं तो आप दिल्ली से कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता कि नहीं, मैं यहां 2-4 साल मुझे घर जाना है, तो आप अपने होम टाउन से, अपने गांव से कर सकते हैं। क्योंकि गांव में एक फायदा होता है, गांव के अपने ही लोग होते हैं, आपकी बातों को समझेंगे। ठीक, ये होगा क्लियर। राजनीति लड़ना कहां से है। अब ये आपके अंदर एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक ऐसी आपकी विचारधारा होना चाहिए, ऐसी विचारधारा होना चाहिए जो आपसे लोग जुड़े, उन लोग ले कि हाँ ये आदमी आया है, ये समाज के लिए कुछ करेगा, क्योंकि इसकी जो भावना है, इसकी जो आइडिया है, जो इसकी आइडियोलॉजी है, ये समाज को कल्याण करेगी, समाज को उत्थान करेगी। इस तरह आपके अंदर एक विचारधारा होना चाहिए। जब विचारधारा आप किसी से ले सकते हैं, चाहे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ले सकते विचारधारा, या गांधी जी की ले सकते विचारधारा, या भगत सिंह, किसी का विचारधारा आपके अंदर होना चाहिए, या तो खुद आपकी विचारधारा आपके अंदर होना चाहिए। एक विचारधारा क्लियर होना चाहिए, कोई इसमें लाग लपेट नहीं, आपकी विचारधारा क्लियर होना चाहिए, समाज को समझ में आए। फिर इसके बाद अगला स्टेप आता है कि आपके अंदर पैसा भी नहीं है, आप चुनाव बड़ा लड़ना चाह रहे हैं, अब पैसा कहां से आएगा? तो आपको समाज में इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। ऐसा इन्वेस्टर, देखो समाज में आज भी अच्छे लोग हैं जो उनको नए चेहरे की तलाश है। वो लोग चाहते हैं कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति आए, ईमानदार प्रत्याशी आए जो पैसा ला जिताया जाए और समाज की तस्वीर को बदले और समाज के जीवन को उत्थान करे और समाज के कल्याण करे। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो सचमुच एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जो ईमानदार हो, अंदर से भी बाहर से भी हो, छल कपट उसके अंदर न हो। अगर आपको ऐसे समाज में इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा, आप बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप गांव में लोगों से मिलेंगे तो, समाज में मिलेंगे तो अच्छे से आपको वैसा इन्वेस्टर मिल जाएगा। फिर स्टेप आता है कि आप चुनाव कौन सा लड़ें। भाई चुनाव तो बहुत चुनाव है इंडिया में, तो भारत में तो कई चुनाव हैं, राष्ट्रपति चुनाव है, संसद चुनाव है, बीटीसी का मतलब बहुत चुनाव है। तो आपको ये बात कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, कोई किताबें आपको बता ही नहीं सकती। ये खुद आपको बताना है, खुद को। ये आपकी जितनी एबिलिटी है, कितनी आपकी क्षमता है, ये आपको खुद मालूम होना चाहिए। आप एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी क्षमता क्या है। लेकिन एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा, यदि आपके अंदर राष्ट्रपति का चुनाव जीतने की क्षमता है तो मेरी सलाह की आप संसद के चुनाव लड़िए, क्योंकि जितनी आपकी एबिलिटी है, क्षमता है, उससे एक स्टेप नीचे अगर आपको संसद के चुनाव जीतने की कैपेसिटी है तो विधायकी लड़िए। आज विधायकी जीतने की कैपेसिटी है तो आप चेयरमैन, मेयर और ब्लॉक प्रमुख, महाप्रधान चुनाव लड़ सकते हैं। आप मुखिया चुनाव जीतने ऐसे तो आप प्रधानी लड़िए। अगर प्रधानी जीतने का आपका क्षमता है तो आप बीटीसी की लड़िए। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो आपकी क्षमता उसे एक स्टेप नीचे, इससे क्या होगा कि आपकी जो जीतने की जो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। देखिए पहली बार चुनाव में आप लड़ेंगे तो आपको जितना जरूरी है, इसलिए जो आप एक स्टेप नीचे लड़ेंगे तो आपके जीतने का फूला पूरा चांस होगा और बहुत आसानी से आप राजनीति में जीत जाएंगे, राजनीति में उतर जाएंगे। इस एनालाइज कीजिए, आपको राजनीति में आना चाहिए। अगर सच आपके अंदर ईमानदारी की भावना है
समाज को सेवा करना चाहते हैं तो आपको सलूट है, आपको राजनीति में आना चाहिए। हम आपके साथ हैं, ये चैनल आपके साथ है। जय हिंद।